नमस्कार जी, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। सोनवर्षा में हो रही एक के बाद एक लगातार हो रहे घटनाओं को लोग दस्तक में है। जानकारी के अनुसार रविवार की रात पुरंदाहा पूर्वी पंचायत अंतर्गत मुसरनिया गांव में एक शारीरिक तत्व अपने शरीर को लहूलुहान कर दूसरे पक्ष के कतिपय लोगों को घायल करने में और फायरिंग करने के गंभीर आरोप लगाकर इलाज के लिए सीतामढ़ी के निजी अस्पताल में भर्ती हो गया। सूचना मिलते ही तत्काल थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ स्थिति का जायजा लेने संबंधित गांव में पहुंचे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि सूचना के अनुसार मुसरनिया वार्ड संख्या 14 निवासी स्वर्गीय किशोरी शाह के पुत्र घायल रामबाबू शाह की खोजबीन में जुट गए। पुलिस के काफी मशक्कत के बाद भी कहीं भी मारपीट अथवा फायरिंग के पुष्टि नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों को मिली जानकारी के अनुसार खुद से घायल युवक साजिश के तहत 10वें चरण में होने वाली चुनाव के माहौल बिगाड़ने का सफल प्रयास किया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि घायल युवक अथवा उसके परिजनों से कोई विरोध आवेदन नहीं मिला है। घायल युवक का इलाज किसी परिस्थिति में कहां हो पा रहा है, इसका पता लगाया जा रहा है। जी हाँ, आप बने रहिए तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क मनीष चौधरी के साथ। बार बार थाना प्रभारी महोदय को ये पता नहीं है कि नियम क्या कहता है। किसी लेडीज पुलिस से किसी लेडीज को कोई बात कहा जा सकता है, जब तक कोई वारंट नहीं हो किसी के घर पे नहीं घुसा जा सकता है। मेरे नाम से परसों के रात तक कोई आपराधिक घटना दर्ज था, मेरे स्टाफ को उठा के ले जाया जाता है, मेरे भाई को टॉर्चर किया जाता है, मेरी पत्नी को टॉर्चर किया जाता है, मेरे बच्चे को टॉर्चर किया जाता है, मेरे पिताजी की माँ को टॉर्चर किया जाता है। क्या यही है नीतीश जी आपका सरकार? अपराधी मस्त है। और थाना प्रभारी, मैं आपका इंटरव्यू लिया था, उस दिन ही आपको बताया था कि सोनवर्षा थाना में 2 ही ऐसा प्रभारी आए जो एकदम अपने पूरे समय काल से यहाँ से गए। एक प्रमोद पासवान, दूसरे श्री फुलदेव चौधरी जी। उसके बाद जितना भी आए थाना प्रभारी, वो राजनीतिक थाना प्रभारी नहीं बने, वो राजनीतिक के एक अखाड़ा बन गए, जिस कारण से सभी थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। चाहे वो इस्लाम अंसारी हो, चाहे वो राकेश कुमार हो, चाहे वो राकेश रंजन हो, चाहे वो अभी जो थाना प्रभारी सस्पेंड हुए हैं बैठा जी हो, कोई से भी थाना प्रभारी हो जाए, आप एक पत्रकार के ऊपर अंगुली उठाने जा रहे हैं। मेरी यही कमी है कि मैं सभी का सही आवाज उठाता हूं। इस वीडियो को, इस न्यूज को जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सही कमेंट करिए। मैं आप लोग से एक ही आशा करता हूं, आप लोग का मैंने आज तक सही आवाज उठाया है। जितना भी आवाज उठाया है, आप मेरे न्यूज चैनल पे, जिस चैनल से मैं जुड़ा हुआ हूं, 10 उंगली जोड़ के बोलता हूं, आप उस पर देखिए, मैंने सही आवाज उठाया है और सही आवाज को दाबने के लिए मेरे साथ साजिश किया जा रहा है। और इस साजिश में थाना प्रभारी बहुत ज्यादा कहीं न कहीं दोषी है। आप देख लीजिए, मैं आप जितने भी लोग देख रहे हैं सब कमेंट करिए और बताइए कि मैं अपराधी हूँ। मेरी यही गलती है, मैंने उस दिन ही माथा में कफन बांध लिया था जिस दिन मैं पत्रकारिता को ज्वाइन किया था। और आप मुझे कितने भी टॉर्चर करेंगे प्रभारी महोदय, मैं सही के लिए आवाज उठाता ही रहूंगा। कांटा बेचता है, सारे जिला में सबसे अच्छा सर्विस देता है, आज वो परेशान है। मैं सही पत्रकारिता करता हूँ, इसलिए परेशान किया जा रहा है थाना प्रभारी महोदय। मुझे मेरे भाई को परेशान किया जा रहा है, मेरा भाई कांटा बेचता है, उसको परेशान किया जा रहा है। क्या उसके ऊपर एक भी अपराधी मामला दर्ज है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिला कप्तान साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय को, इससे पूर्व मेरे दरवाजे पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चढ़ा गया था। थाना प्रभारी महोदय ने मुझे बोला कि कौन कौन व्यक्ति है, मैंने उसका व्हाट्सएप उनके मोबाइल पे उनका फोटो कर दिया। जिस लड़के को गोली लगा है उस लड़के का फोटो भी मैंने उनके व्हाट्सएप पे डाला था। और उस व्हाट्सएप को खंगाला जाए, पुलिस है, आप कप्तान है जिला के, आप उनका व्हाट्सएप चेक करिए थाना प्रभारी महोदय को, कोई मैंने फोटो डाला था कि नहीं डाला था। और वहां जाता हूं तो मेरे से पहले जो मुझे गाली दिया, जो मेरे से बात किया, उससे पहले थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय को मैंने कॉन्फ्रेंस में लेके सुना दिया था क्या बोल रहा था। उसके बाद उस शख्स को मेरे से पहले उस घर में बैठाया जाता है, और जब मैं रात को फोन करता हूं थाना प्रभारी अध्यक्ष को, तो हमारे दरवाजे पे पुलिस पहुंचती है 12 बजे। ये कौन सा जिसके बारे में सुना रहा है कि गोली लगा है, उसको गोली लगा हुआ है। अगर कोई भी
डॉक्टर या कोई भी आदमी साबित कर देवे कि उसको गोली लगाया, तो आप जो कहेंगे वो मैं। कोई भी आदमी गोली मारने जाएगा तो यहाँ पर गोली मारेगा, यहाँ पर गोली मारेगा, और गोली मारेगा तो गोली इस पार से इस पार नहीं होगा, इस पार से इस पार नहीं होगा, इतना कटेगा है। इस पे क्या होता है, पुलिस का भरोसा उठा रहे हैं आपके जैसा लोग जो सोनबरसा में आ रहे हैं, पुलिस पर से भरोसा उठ रहा है। मैं सभी लोग, जितना भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी लोग से 10 उंगली जोड़ के विनती करता हूं कि मैंने जो आवाज उठाया, मैंने जो न्यूज चालू किया, मैं थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या बसंतपुर पुल पर गोली चला? जो जनता ने आपको नहीं बोला, आप उसमें से किसी एक को गिरफ्तार कर पाए आज तक? कहाँ है? कितना पैसा में आप बिक गए जो मेरे घर वाले को टॉर्चर आप कर रहे हैं? मैं एक निर्भीक पत्रकार हूं और पत्रकारिता करता रहूंगा, चाहे थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय आप मुझे गोली ही क्यों न मार दें। मुझे डर है, क्योंकि आप जिस हिसाब से हमको फंसा रहे हैं, मुझे डर है कि मुझे गोली भी मारा जा सकता है। मुझे डर है कि मेरे दुश्मन से मिलके गोली भी मरवाया जा सकता है। इससे लोगों का साथ दे रहे हैं जो रूनी सैदपुर ब्लॉक में जितने भी मास्टर हैं, उस सारे मास्टर का सर्टिफिकेट जांच किया जाए, क्या सही है। वैसे लोगों को साथ दे रहे हैं जो जिला में सबसे सुपर टॉप फ्रॉड टीचर में शुमार है। वैसे लोगों का साथ दे रहे हैं थाना प्रभारी महोदय जो जिला के टॉप क्लास के टॉप, जिसको बोलते हैं टॉप, जिला टॉप फ्रॉड है। एकाएक उस शख्स के पास इतना धन कहां से आ जाता है भैया? एक गरीब के पास, जो जिस शख्स के पास आज से 10 साल पहले खाने के लिए नहीं था, उस शख्स के पास सीतामढ़ी में जमीन मकान, मुजफ्फरपुर में जमीन मकान, पटना में जमीन मकान, मुसरनिया में जमीन मकान, ऐसा राम का घर कहां से? 2 ट्रक, 4 ट्रैक्टर, 5 4 व्हीलर कहां से आ गया? उड़ के आ गया। मैं ये थाना प्रभारी महोदय से जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही आप हमको इंटरव्यू देने के समय बताए थे? यही चीज आप हमको बोले थे? मैंने आपसे एक ही बात सवाल किया था, आपका इंटरव्यू लिया था तो मैं एक ही सवाल किया था कि सोनबरसा प्रखंड में पुलिस के ऊपर से सबका भरोसा उठ चुका है। आपने हमको भरोसा दिलाया कि जो भी करूंगा एकदम सत्य करूंगा। क्या पूर्वी पंचायत से विगत 15 साल से 3 बार से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और गलत के खिलाफ संघर्ष हमने किया है। बहुत कम मतों से जितने भी गरीब हैं सभी का आशीर्वाद हमारे सर पे होता है। आप थाना प्रभारी महोदय गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए और काउंटिंग हॉल में मालूम कर लीजिए, सेकेंड विनर बहुत कम 2, 4, 5, 10 वोट से मैं चुनाव हारा हूँ। सभी गरीबों का आवाज मैं उठाता हूँ। मेरा दुश्मन वही होता है जो दलाल होता है। मैं दलाल को देखना नहीं चाहता हूँ थाना प्रभारी महोदय, इसके लिए चाहे मुझे फांसी भी क्यों न पड़ जाना पड़े। निर्भीक पत्रकार मनी मधुकर अकेला। इससे पूर्व भी मेरे पंचायत मुसरनिया में गोली की घटना सामने आई थी और लोग बोल रहे थे कि गोली चला। मुझे भी मुसरनिया सीतामढ़ी वो रजवाड़ा का जो चौकीदार है संजय चौकीदार बोला कि गोली मुखिया को लगा। मुखिया के पिताजी को गोली वहां पर जाके गोली चला। थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय ने जो भी किया, क्या उस घटना में आपको सामने आया कि नहीं? हकीकत है। गौरी शंकर बैठा जी आज चले भी गए, लेकिन बहुत ऐसा केस हुआ जिस केस को हकीकत में तब्दील किए हैं। मैं डीएसपी साहब, आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपको याद होगा सोनबरसा में जो घटना आज से 6 दिन पहले घटा था डकैती का, मैं ही आपको बताया था कि वहां से फुटेज प्राप्त हो सकता है महेश डॉक्टर के यहाँ से। मैं आपको जा करके आप मेरे से मेरा नंबर लिए थे, याद होना चाहिए डीएसपी महोदय। आपसे दुआ, आपसे ही आशा है कि इस घटना का अविलंब जांच करिए और दोषी अगर निर्भीक पत्रकार मनीष चौधरी है तो मनीष चौधरी को फांसी मिलना चाहिए, जेल नहीं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सही बात बोलते रहिए, लिखते रहिए। कि विनती करता हूँ, क्या मेरी यही गलती थी? मैंने सही न्यूज कवर किया, मैं सही छापता हूँ, यही मेरी गलती थी।